सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम 12th क्लास का बेसिक प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम बताया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग का लेवल बढ़ाते जाएंगे। स्टैंडर्ड लेवल किया जाएगा, थोड़ा हाई लेवल किया जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हम एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बताए थे। पिछला क्लास में एरिया ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए थे। क्वेश्चन को आप समझिएगा तभी प्रोग्राम बनेगा। हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन आपको खुद से उसको रिमाइंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपसे भी वो प्रोग्राम बनेगा। अथवा आप प्रोग्राम को सिर्फ देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हम प्रोग्राम को बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, पहले बोर्ड पे समझाते हैं, फिर उसको रन करवा के कंप्यूटर में दिखाते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते देखते अरे बोरिंग लग रहा, बढ़ा दिए, चलो खत्म करो। क्या गलत है? सही तरीके से पढ़िए, फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन, क्या ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, राइट अ प्रोग्राम, WAP का मतलब यहां क्या है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, निकालना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कहां, C++ में। क्वेश्चन बोल रहा है C++ में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप मैथ में तो पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। यह फॉर्मूला होता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो पहले प्रोग्राम को बनाने से पहले, प्रोग्राम को बनाने से पहले कितना लाइन, 5 लाइन। पहले कितना लाइन लिखेंगे, 5 लाइन। पता है कौन कौन सा, देखिए h include iostream.h, दूसरा h include conio.h, तीसरा void main, चौथा ब्रेसेस ऑफ पेन और पांचवा क्लियर स्क्रीन। ये 5 लाइन लिख दी। लिखने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, SI। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आप बाइक खरीद रहे हो और बाइक खरीदने के बाद अगर फाइनेंस करवा रहे हो, तो आप अभी मान के चलिए 1 लाख का बाइक है, आपने अभी 50,000 दिया, बचा कितना, 50,000। तो 50,000 का पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पर मंथ कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये कौन बताएगा, SI। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी। P का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जितना अमाउंट रहेगा उसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। R का मतलब रेट, कितना परसेंट पे आप काम कर रहे हैं, R का मतलब रेट। और T का मतलब होता है टाइम, कितना साल के लिए करवा रहे हैं, कितना साल के लिए पैसा दे रहे हैं। तो SI निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। SI निकालने के लिए क्या चाहिए, P चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, तीनों का वैल्यू चाहिए। क्या क्वेश्चन में प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया है, क्या दिया है, नहीं दिया है, मानना पड़ेगा। तो देखो अगर इसको हम भागा देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा ना। पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं बाबू, फ्लॉट। पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, फ्लॉट। तो ध्यान दीजिएगा फ्लॉट में हमको P चाहिए, R चाहिए, T। ये P R T आप इंटीजर में भी लिख सकते हैं। तो फ्लॉट के अंदर बिना पॉइंट दोनों आता है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, फ्लॉट। और निकालना क्या है, SI। हमको चाहिए P, चाहिए R, चाहिए T, निकालना SI, लिख दिए। अब हमको P और T का वैल्यू पता नहीं है, पता है क्या, नहीं, तो मांगना पड़ेगा। तो मांगने के लिए किसका यूज, COT का यूज। बोलेंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ P, R एंड T। क्या लिख दिए, इंटर द वैल्यू ऑफ P, R, T। यानी हमको P का वैल्यू चाहिए, R का वैल्यू चाहिए और T का वैल्यू चाहिए, मांग लिए। किसका यूज, CIN का यूज। तो यहां लिखेंगे CIN। पहला वैल्यू मिलेगा किसका, P का, तो रख देंगे P में। दूसरा मिलेगा R का और तीसरा मिलेगा T का। सबको क्लोज ब्रश से, क्लोज वाला से आपका सेपरेट करेंगे। अब मिल गया हमको P का वैल्यू, R का वैल्यू और T का वैल्यू। P और T का वैल्यू मिल गया। अब निकालना है क्या, SI, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, SI। तो यहां लिखेंगे SI इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो कंप्यूटर में कभी भी इस तरीके से डिवाइड नहीं दें, क्योंकि आप यहां तो लिख दीजिएगा लेकिन कंप्यूटर में इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो यहां पे आपको जब भी डिवाइड करेंगे इस तरीके से, कंप्यूटर में इसको डिवाइड का साइन बोला जाता है, डिवाइडेड बाय 100 और क्या, सेमीकोलन। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यानी एक प्रिंसिपल वैल्यू देंगे, रेट देंगे, टाइम देंगे, तीनों को गुना करके भागा कितना से देगा, 100 से। और 100 से भागा देने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, अब इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज, COT का यूज। किसका यूज, COT का यूज। लिखेंगे COT इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI। बन गया प्रोग्राम, समझ गए। देखिए फिर से समझाते हैं कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले 5 लाइन लिख दी है, निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, चाहिए P, चाहिए R, चाहिए T, और निकालना है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, लिख दिए। अब P और T का वैल्यू नहीं पता, मांगना पड़ेगा। मांगने के लिए किसका यूज, COT का यूज। लिखे इंटर द वैल्यू ऑफ P, R एंड
टी मांग लिए। अब वो देगा तो रखेंगे, रखने के लिए किसका यूज, सील का यूज। जब भी रखेंगे तो अंदर की ओर, और जब मांगेंगे तो बाहर की ओर। मांग रहे हैं तो इसका मुंह बाहर की ओर है, रख रहे हैं तो इसका मुंह अंदर की ओर है। पहला वैल्यू पी का मिल गया, आर का मिल गया और टी का मिल गया। अब मिल गया तीनों वैल्यू, निकालना है क्या, एस आई। लिख दिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। एस आई निकल गया। दिखाने के लिए सीओट का यूज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई। आप इसको जब रन करवाइएगा, आप इसको जब रन करवाइएगा, ये इधर आउटपुट वाला आंसर है। सबसे पहला आंसर सीओट का आएगा, लिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ पी कोमा आर एन टी, लिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ पी कोमा आर एन टी, ये लिख दिया। आप एक वैल्यू दे दिए, मान के चलिए प्रिंसिपल 2000, पी का वैल्यू 2000, रेट दे दिए 3% और टाइम दे दिए 2 साल। अब ये तीनों को गुना करेगा, 100 से भागा देगा। ये तीनों को गुना करेगा और भागा कितना से देगा, 100 से। ये तीनों को आपस में गुना करके भागा कितना से देगा, 100 से। और वो वैल्यू किसका हो जाएगा, एस आई का। किसका वैल्यू, एस आई का। और सी आउट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये डबल क्वार्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आंसर में आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट दिख गया, डबल क्वार्ट्स वाला जो भी रहेगा वो डायरेक्ट आंसर में आएगा। अब एस आई का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहां क्या लिखेगा, वैल्यू लिखेगा। समझ में आ गया। चलिए इस प्रोग्राम को लेके चलते कहां पे, कंप्यूटर में। प्रोग्राम बनाया कीजिए, समझा कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो चलिए इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं कहां पे, लैपटॉप पे, और रन करवा के देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ओपन कर लीजिएगा अपना लैपटॉप या फ़ोन को। ओपन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर है, आपको भी पता है, यहाँ से ओपन कर लिए, डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या फ़ोन में ओपन करने बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो प्रोग्राम हम अभी बताए हैं, कहाँ, बोर्ड पे। ये देखिए हम पहले से प्रोग्राम लिख करके रखे हैं, हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। आप मैच करके देख लीजिए, वही वाला प्रोग्राम है, सेम फॉर्मेट है, पी लिए, आर लिए, टी लिए, एस आई लिए। इंटर द वैल्यू ऑफ पी कोमा आर एन टी डाल दिए, पी में, आर में, टी में। फार्मूला अप्लाई कर दिए, लिख दिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई। अब इसको जब हम रन करवाएंगे बाबू, इसको जब हम रन करवाएंगे तो हमको वैल्यू मांगेगा पी का, आर का और टी का। चलिए देखते हैं, हम रन करवाते हैं डायरेक्ट। मेरा गलती नहीं, इसलिए डायरेक्ट रन करवा रहे हैं। अब देखिए लिख दिया इंटर द वैल्यू ऑफ पी कोमा आर एन टी, लिख दिया। अब मान के चलिए हम यहाँ पे डालना पड़ेगा हमको पी का वैल्यू, आर का वैल्यू और टी का वैल्यू। तो यहाँ से हम पी का वैल्यू डाल देते हैं, ध्यान दीजिए 2000। पी का वैल्यू कितना डाल दिए, 2000 डाल दिए। आर का वैल्यू डालो, आर का वैल्यू डाल दिए, मान के चलिए रेट, रेट डाल देते हैं यहाँ पे 3। और टाइम डालना पड़ेगा, टाइम मतलब कितना समय के लिए, तो समय डाल देते हैं हम 2 साल के लिए। अब जैसे इंटर दबाइएगा, निकल गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 120, 120। इस तरीके से आप बार बार अलग अलग पी का वैल्यू, आर का वैल्यू, टी का वैल्यू डाल करके और इसको रन करवा सकते हैं। अगर मान के चलिए देखते हैं, पी का वैल्यू ले लिए कितना, 2200 ले लिए, 2200। आर का वैल्यू ले लेते हैं 3 और टी का वैल्यू लेते हैं कितना, 4। अब जैसे इंटर दबाएंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, 264। यानी 2200 इंटू 3 इंटू 4
डिवाइडेड बाय अगर 100 कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 264। इस तरीके से आपको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में रन करवाना है या फिर सेल फोन में। समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल और थोड़ा पढ़ो भाई, ऐसे नहीं होगा यार, इस तरह सोचोगे तो पढ़ाई नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट डे, थैंक यू।